नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि टीजीटी और पीजीटी का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी अलॉट किया जा चुका है, उसको भी लेकर पीडीएफ जारी हो चुकी है। साथ में आज से जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक है या ब्लर है या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना चाहते हैं, तो आज से लिंक ओपन हो चुकी है। वो अपना नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने से पहले उन्हें किसी गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना होगा। सिग्नेचर करवाने के बाद उस गेजेटेड ऑफिसर का नाम, उसका जहाँ पे वो जिस स्थान पर काम करता है उस स्थान का नाम, साथ में उनकी पोस्ट का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको अपने डैशबोर्ड को ओपन करके जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ये सारी डिटेल्स भी उसमें मेंशन करनी होगी। जैसे ये डिटेल मेंशन करते हैं उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो 100 KB का आपका होना चाहिए, इसको आपको अपलोड करना है। अपलोड जैसे ही आप सक्सेसफुली कर देते हैं, सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पे जाके फिर से इसको रीओपन करेंगे, रीओपन करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर वाटर मार्क बीपीएससी का जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसका प्रिंट निकालना है। निकालने के बाद उसको अपने पास सेफ रख लीजिएगा, क्योंकि डीवी के टाइम वही जो वाटर मार्क जनरेटेड आपका डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना होगा। अगर आपके डीवी के टाइम जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है अगर उस पर वाटर मार्क नहीं रहता है तो आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप समझ गए सारी प्रोसेस। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको उसको गेजेट ऑफिसर से टेस्ट कराना आवश्यक है। अब बात करें कि जो लिंक आज ओपन हुई है वो आपका 30 तारीख तक एक्टिव रहेगी, यानी 30 तारीख के बाद इसको फिर से क्लोज कर दिया जाएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 100 KB से कम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 100 KB से कम का रहेगा तो उसकी क्वालिटी सही नहीं रहेगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर दिखने लगेगा। बात समझ आई? इतनी चीजें आपको करनी है। यहाँ पर अगर आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे तो नोटिस में ये भी लिखा हुआ है कि वर्ग 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 में जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज, यानी यहाँ पर सफल अभ्यर्थियों की बात की गई है और 1 to 5 को भी मेंशन किया गया है। यानी लिंक तो आज ओपन हो चुकी है, लेकिन अभी तक पीआरटी का रिजल्ट नहीं आया है, जबकि टीजीटी और पीजीटी का जो रिजल्ट है वो लगभग जारी हो चुका है। तो 1 to 5 के रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही जल्द, यानी कि 20 तारीख तक आपका जो रिजल्ट है 1 to 5 का ये भी जारी कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो आप इसमें पढ़े होंगे, ऊपर लिखा है, आप देख भी रहे होंगे। 1 to 5 के रिजल्ट की बात भी इसमें की गई है और सफल अभ्यर्थियों की बात की गई है। तो जो भी सफल कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं को ही अपलोड करना है, सबको अपलोड नहीं करना है। जिन भी कैंडिडेट के नाम रिजल्ट में रहेंगे या फिर जो सिलेक्टेड लिस्ट जारी हो रही है अगर उसमें है, वही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, सबको नहीं करना है। अब बात करें दोस्तों कि जो कल नोटिस आई है, साथ में बीपीएससी के चेयरमैन के लगातार 3 ट्वीट भी आए थे। तो अगर संक्षेप में बात करें कि उन सब में क्या बातें कही गई हैं, तो पहली जो बात थी वो थी वाटर मार्क वाली डॉक्यूमेंट को लेकर, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपका है जो पहले से आपने रीअपलोड किया था फॉर्म भरने के टाइम, उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे ऑटोमेटिक ही वाटर मार्क जनरेट हो गया है बीपीएससी का, साथ में एक सीरियल नंबर भी आ गया है। वो इसलिए आया है क्योंकि डीवी के टाइम आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करा के लेकर जाना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। जो आपने बीच में जो भी लिंक ओपन हुई थी आपकी डॉक्यूमेंट री अपलोड करने के लिए, वो री अपलोड करना था उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो आप फॉर्म भरने के टाइम अपलोड किए थे। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट को ही चेंज कर दिया था, इस वजह से फिर से आपका टीजीटी और पीजीटी का फिर से डीबी कराया जा रहा है, सिर्फ यही वजह है। ठीक है, तो जो आपके डॉक्यूमेंट जो फॉर्म भरने के टाइम अपलोड किए गए थे वही मान्य होगा। उसमें जो दोबारा अपलोड करने का मौका दिया गया था वो सिर्फ इसलिए दिया गया था कि अगर आपके अपलोड डॉक्यूमेंट ब्लर हैं, पढ़ने लायक नहीं है, तो आप उन्हीं डॉक्यूमेंट को अच्छे साइज में और अच्छी क्वालिटी में बना के अपलोड करिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट चेंज करने की बात तो कहीं की नहीं गई थी, इसीलिए जो पुराना डॉक्यूमेंट है उसी को ही वेरीफाई किया गया है बीपीएससी के द्वारा वाटरमार्क लगा के। अब बात समझ में आई? अब जिनसे गलतियां हुई हैं या जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट हैं वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं आज से 30 तारीख के बीच में, डीबी से पहले ही, क्योंकि जैसे ही वो अपलोड करेंगे ऑटो जनरेट वाटरमार्क उस पर छप जाएगा और फिर उसी को प्रिंट निकाल के डीवी के टाइम लेकर जाना है। जो सीटेट वाले हैं और जो डीएलएड वाले हैं अपीयरिंग वाले कैंडिडेट,
वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। इसके बाद बात करें कि जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी वाले हैं उनका मेडिकल बीपीएससी एम्स में कराएगा। अगर उनके मेडिकल टेस्ट में जो उनके सबमिट सर्टिफिकेट हैं उनमें अगर कोई भी अंतर पाया जाता है तो फिर उन्हें इस मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बात करें 5% की छूट की, तो जो 5% का छूट है, अगर किसी सब्जेक्ट में 75% से कम सीट भरती है तो उस कंडीशन में 5% कैटेगरी वाइज छूट दी जाएगी, यानी सभी कैटेगरी में 5% कम किया जाएगा, यानी 6 नंबर। ठीक है, जैसे कि अभी हिंदी में किया गया है पीजीटी वाले में, सीट जितनी थी 3221 हिंदी की सीट में सिर्फ 525 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए हैं, इसलिए इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है उसको भी 5% कम किया जा रहा है। और ये बात मैंने आपसे पहले भी बताई थी कि पीजीटी की कंडीशन में, पीजीटी में अगर 5-6 सब्जेक्ट को छोड़ दे तो बाकी सभी सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर क्रॉस आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ है। ठीक है, कंडीशन तो ये भी हो गई है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी कम करना पड़ रहा है। अब बात करें बीएड और डीएलएड की, तो बीएड और डीएलएड को कंबाइंड करके मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है पीआरटी के लिए। लेकिन जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, फैसला आने के बाद बीएड को बाहर कर दिया जाएगा और फिर से एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि कम मार्क्स पे बनाई जाएगी। तो अभी जो मेरिट लिस्ट आ रही है आपकी कंबाइंड मेरिट लिस्ट, ये हाई रहेगी, इसलिए इसको देखकर घबराना नहीं है आपको। ठीक है, विश्वास करिए, दोबारा से फिर आएगा मेरिट लिस्ट जिसमें बीएड को बाहर कर दिया जाएगा और ये मेरिट लिस्ट जो अब मेरिट लिस्ट आएगी पहले वाली उससे 10 नंबर कम रहेगा। बात समझ आई? तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, धैर्य से काम रखना है। रिजल्ट की बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी का रिजल्ट आपका 20 तारीख को जो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, फैसला आते ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे उस पर अगर बात करें हम लोग, तो आप जैसे ही बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जो लिंक ओपन होगी वहां पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद एक कैप्चा कोड होगा, कैप्चा कोड को भरने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको एक सेक्शन दिखेगा जहां पे आप डॉक्यूमेंट री अपलोड कर सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट्स के नाम रहेंगे और सामने डिटेल्स भरने होंगे, फिर अपलोड करना होगा। डिटेल्स में जो गेजेट ऑफिसर आपका अटेस्ट करेगा उसी के डिटेल्स रहेंगे, नाम, पोस्ट, कहाँ पे वो कार्यरत हैं और साथ में उनका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ऐसे इसको मेंशन करने के बाद आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। अपलोड करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर ऑटो जनरेटेड वाटरमार्क बन के आ जाएगा, जिसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आपको अपने पास रख लेना है। तो ये सारी प्रोसेस है, ये सारे न्यूज जो कि 2 दिन बहुत वायरल हो रहे हैं, कल और आज। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है रिजल्ट को लेकर। पीआरटी वाले खास करके बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे जो मेरिट लिस्ट आएगी उसको लेकर। ठीक है, मेरिट लिस्ट दोबारा फिर से आएगी पीआरटी की, जिसमें सिर्फ डीएलएड के कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, बीएड के बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट या कोई नई नोटिस आती है मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। फिर मिलेंगे रात को 10:30 बजे, जिसमें आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। हम आप साथ रहेंगे, ठीक है, जब तक ये वैकेंसी पूरी क्लियर नहीं हो जाती है। तो वीडियो को यही सवाल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।